नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है नाथ का विरोध, लेकिन हम बात करेंगे इसके पीछे कौन। मध्य प्रदेश में बीजेपी से सत्ता छीनने को आतुर कांग्रेस में चुनावी जंग से पहले भावी सीएम को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस में अनाधिकृत रूप से सीएम फेस घोषित हो चुके कमलनाथ के खिलाफ एक के बाद एक नेता मुखर हो रहे हैं। पहले प्रदेश प्रभारी ने कहा सीएम बाद में तय करेंगे, फिर अरुण यादव, जीतू पटवारी और अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के बागी सुर सुनाई दे रहे हैं। अजय सिंह ने भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस में चुनाव परिणाम के बाद ही सीएम तय होता है। शायद इसी वजह से कमलनाथ को कहना पड़ा मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट हो रही है। एक नेता जो शंभू मुख्यमंत्री घोषित हो गए हैं कह रहे हैं पद की लालसा नहीं है, लेकिन इसी लालसा के लिए रोजाना झूठे वादे कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, चुनावी साल में अचानक शीर्ष नेताओं के इन विरोधी सुर के पीछे क्या वजह है? क्या अभी से सीएम की कुर्सी को लेकर विवाद शुरू हो गया है? और क्या इस विवाद से बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? और कांग्रेस में कौन है जो कमलनाथ का विरोध कर रहा है? इसी को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस में सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा चल रहा है। चुनाव जीतने से पहले ही मुख्यमंत्री बनाने की कवायद शुरू हो गई है। वर्ष 2023 की शुरुआत में कमलनाथ को सीएम प्रोजेक्ट करते हुए पोस्टर लगे। इसके बाद कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। बीजेपी में जब उम्मीदवार का सवाल उठा तो खुद कमलनाथ ने कहा कि पहले चुनाव तो जीतने दो। अब पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग बयान आए हैं, लेकिन तीनों का सार एक ही है। अरुण यादव ने कहा कि कांग्रेस में चुनाव से पहले सीएम घोषित करने की परंपरा नहीं है। जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला करने वाला मैं कौन होता हूँ। अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी कहा कि सीएम का फेस तय करने की एक प्रक्रिया है, इसे विधायक दल चुनता है। जब भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस की परंपरा रही है कि विधायक दल चुनता है। अब कोई अपने आप को इस तरह से कहता भी नहीं है कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूँ। मैं तो यही कह सकता हूँ अपने लिए कि मैं भावी विधायक बनना चाहता हूँ, बाकी और कुछ नहीं। कांग्रेस में सीएम चेहरे को लेकर चल रही खींचतान के बीच खुद कमलनाथ ने ग्वालियर में कहा कि वो किसी पद की खोज में नहीं है, बल्कि वो तो मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। मैं किसी चेहरे या किसी पद के खोज में नहीं हूँ, ये मैंने पहले भी कहा। हाँ, मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। अब मैं मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना चाहता हूँ, ये मेरा लक्ष्य है। कांग्रेस में कमलनाथ को लेकर की जा रही बयानबाजी पर सीएम शिवराज ने तंज करते हुए कहा कि अभियान तो चलाया था, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, लेकिन अब अभियान चल रहा है कमलनाथ से पीछा छुड़ाओ अभियान। अभियान तो चलाया था, क्या हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, लेकिन अब अभियान चल रहा है कमलनाथ से पीछा छुड़ाओ अभियान। एक के बाद एक नेता अब आगे आ रहे हैं। जो आगे आ रहे हैं वो आगे हैं, उनके पीछे कौन है, क्यों है, अब ये तो कमलनाथ सोचें कि वो स्वयंभू मुख्यमंत्री हो रहे हैं। सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस में एक तरफ तो भरपूर गुटबाजी हो रही है, वहीं कमलनाथ को सीएम प्रोजेक्ट किए जाने पर भी भारी अंतर्विरोध है। खेमों में बची कांग्रेस में चुनाव से पहले ही सीएम पद पर विवाद उठ रहा है। इस विवाद से कांग्रेस की छवि को धक्का पहुंचा है। सवाल ये भी है कि क्या अरुण यादव और कमलनाथ में तनातनी चल रही है और इस विवाद को हवा कौन दे रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो नाथ के विरोध के पीछे कौन, ये समझने की कोशिश करेंगे। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मेंद्र शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, ब्रजगोपाल लोया, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी। शिवराज जी को तो सुना ही होगा अभी आपने। उन्होंने कहा हाथ से हाथ जोड़ने निकले थे, लेकिन अब सब कमलनाथ से पीछे छुड़ाना चाहते हैं। शंभू मुख्यमंत्री घोषित हो चुके हैं वो, और लालसा में रोज नए वादे कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। क्यों चल रही है विवाद की स्थिति? सीएम बनने की जो परंपरा थी कांग्रेस में क्यों टूट गई?
खुद को भावी सीएम क्यों कहना पड़ा और अब किनारा क्यों कर रहे हैं? ये झगड़े की वजह क्या है? देखिए, कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और निश्चित तौर पर अगला चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और भावी मुख्यमंत्री हम जैसे तमाम कार्यकर्ता उनको प्यार से बोलते हैं और ये हम सबकी भावना है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयानों में स्वीकार कर लिया कि अगले मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी बनने जा रहे हैं। जिस प्रकार से कमलनाथ जी लगातार दौरे कर रहे हैं और आप भी वही बात कह रहे हैं जिससे आपके बाकी के नेता किनारा कर रहे हैं। अजय सिंह कह रहे हैं कि ऐसी परंपरा नहीं है। सुनिए तो, जिस प्रकार से सारे क्षेत्रों में जाकर कमलनाथ जी जनता से, कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है। और ये शिवराज सिंह जी ने मान लिया कि अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं, इसीलिए वो रोज आवी से विपक्ष के नेता की भूमिका में आ गए हैं, रोज कमलनाथ जी से सवाल पूछ रहे हैं। जबकि ये भूल गए, शायद वो अपना नैतिक दायित्व भी भूल गए हैं कि सवाल पूछना तो विपक्ष का काम है, वो मुख्यमंत्री का काम तो कर ही नहीं रहे। आज अगर वो मुख्यमंत्री होते तो उनको शर्म आती सवाल पूछते हुए, बोलते हुए कि व्यापम को आज याद दिलाया है पेपर लीक हो गया। धर्मेंद्र जी, सवालों पे लगातार 3 डिबेट कर चुके हैं। कांग्रेस अभी तो मुद्दे पे आ जाओ ना, क्यों झगड़ा हो रहा है आपस में? किसी प्रकार का कोई झगड़ा कांग्रेस पार्टी में नहीं है। हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं बाद में होता था, हमने राजस्थान में देखा, बाद में हुआ, पंजाब में देखा, बाद में हुआ। हमारे यहाँ किसी तो प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है। आप देखिए, गोविंद सिंह जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा, किसी भी वरिष्ठ नेता का आप नाम उठा लीजिए, किसी ने ये नहीं कहा कि कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता नहीं है। सब बोलते हैं कि कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं। सीएम कमलनाथ, अब ये टैगलाइन चल रही थी आपकी, और अब अजय सिंह कह रहे हैं कि भावी मुख्यमंत्री कोई नहीं होता, भावी विधायक जरूर होते हैं, और कांग्रेस में परंपरा रही है विधायक दल चयन करते हैं, तो ये विरोध के सुर क्यों? सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये तो ब्रजेश जी, पूरा प्रदेश कह रहा है कि कमलनाथ जी भावी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं कह रहे ना। कांग्रेस के नेता भी सब मान रहे हैं और सब नेता एकजुट। 3 बयान सुनाए आपको हमने, जेपी अग्रवाल, अरुण यादव, जीतू पटवारी और अब अजय सिंह। ब्रजेश जी, आप मुझे बोलने तो दीजिए। बिल्कुल, मैं चाह रहा हूं कि मुद्दे पे ही आप बोलें। हाँ, मैं मुद्दे पर ही बोल रहा हूँ। हाँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि सर्वमान्य नेता नहीं है, उन्होंने ये कहा कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता तो हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री का चुनाव जीतने के बाद एक विधायक दल की बैठक होती है और उसमें फैसला होता है, ये बताया। लेकिन भाजपा में बेचैनी अभी से है। फिर भावी सीएम क्यों घोषित किया आपने? जब परंपरा थी तो मतलब परंपरा तोड़ दी कांग्रेस ने। नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने मान लिया कि अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं। मैं तो एक बात कह रहा हूं, आज की डेट में गुटबाजी, शिवराज जी के मानने से क्या हो रहा है ना भाई, तो मैं धर्मेंद्र जी कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता ही नहीं मान रहे ना कि सीएम है नहीं है वो। पूरे प्रदेश की जनभावना है कि अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने, तो 2023 में पता चलेगी। तो सारे नेता एकजुट हैं। ये तो आप लोगों की डोमेन में पता नहीं कौन बता रहा है आपको, ऐसा हम लोगों की जानकारी में नहीं है कि कांग्रेस में किसी प्रकार की गुटबाजी है। अरे गुटबाजी तो भाजपा में, एक महाराज भाजपा है, एक शिवराज भाजपा है। लेकिन वहां महाराज भी कह रहे हैं कि हमारा नेता शिवराज जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। लेकिन आपके यहाँ तो कह रहे हैं कि भावी सीएम तो बाद में तय करेंगे। वहां तो सब कुछ तय है ना भैया, फिर गुटबाजी कहाँ? हम कह रहे हैं गुटबाजी की बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ सारे नेता बोल रहे थे कि भावी सीएम कमलनाथ, फिर अचानक चुनावी साल में क्या हो गया? उमा भारती अलग अपना एक मंत्र फूक रही हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भरी मीटिंग से उठकर भाग जाते हैं। अभी उनके राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त भाजपा नेता सरेआम विकास यात्रा में मखौल उड़ा रहे हैं भाजपा का और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई है पूरी भाजपा सरकार, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। अभी करेरा विधानसभा में इनकी विकास यात्रा की धज्जियां उड़ाकर रखी। हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पे भी चर्चा कर चुके हैं, विकास यात्रा पे भी कर चुके हैं। मुद्दे पे नहीं आते धर्मेंद्र जी, आपके साथ ये दिक्कत होने लगी आजकल। सीधी जवाब नहीं देते, सीधे सवाल नहीं करते। कर रहा हूं मैं, गुटबाजी की बात कर रहा हूं ना। ये गुटबाजी नहीं है क्या कि एक सिंधिया समर्थक राज्य मंत्री शिवराज सिंह की सरकार को भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार बता रहा है? ये गुटबाजी नहीं है आपको? भाजपा में उमा भारती लगातार सड़कों पर है शिवराज सिंह के खिलाफ, ये गुटबाजी है ना भाजपा में? कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। ठीक है धर्मेंद्र जी, जवाब ले लेते हैं अब लोया जी से। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सर्वमान्य नेता है कमलनाथ जी। आप जबरन में आग लगाए जा रहे हैं, गुटबाजी तो आपके यहाँ है। मैं आपसे सबसे पहले एक बात
हमने तो कभी कुछ कहा नहीं। ये कमलनाथ जी को नेता माने, दिग्विजय सिंह जी को माने, अरुण यादव जी को माने और अजय सिंह जी को माने और राहुल गांधी को तो ये वर्षों से मान ही रहे हैं। प्रश्न तो ये है कि क्या जेपी अग्रवाल जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं वो गलत बोल रहे हैं? क्या अरुण यादव जो कह रहे हैं वो गलत है? क्या जीतू पटवारी कह रहे हैं वो गलत है? क्या अजय सिंह राहुल जो कह रहे हैं वो गलत है? और प्रश्न इन सबसे हटके एक और है कि कमलनाथ जी ने, अभी आपने जो उनका बयान सुनवाया, कमलनाथ जी ने कहा मुझे जिंदगी में बहुत कुछ मिला है। तो जो जिनको मिलने के लिए राजनीति में है कि कुछ बहुत कुछ जिनकी चाहना थी उनको मिलता है। राजनीति तो हम ये मानते हैं कि राजनीति तो समाज सेवा का विषय है जिससे कभी किसी को तृप्ति नहीं होना चाहिए। समाज में जो वंचित रह गए हैं, जो समाज में पीड़ित हैं, समाज में शोषित हैं, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी की सरकार उनके लिए काम करती है कि उनकी इच्छाएं पूरी हों। ये तो केवल सत्ता के लिए ये राजनीति करना, ये कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को मुबारक है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि जो चीज किसी के पास है ही नहीं और जिसके आने की कोई संभावना नहीं है वो बांटेंगे किस तरह, इस पर डिबेट शुरू हो चुकी है। ये बड़ा दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का। और कांग्रेस पार्टी में एक बात और कहूं आपसे ब्रजेश जी, कांग्रेस की सबसे गंभीर समस्या ये है कि कांग्रेस का जो दिल्ली की केंद्रीय राजनीति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय कार्य समिति है, वो उसकी कमजोरी भी ये दर्शाता है। अरे आप कब तक कांग्रेस लेकिन करोगे साहब? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वहां गुटबाजी तो देख रहे हो आप, ये वहां आग लगाने की कोशिश भी कर रहा हो, कह भी रहे हो कि जुलाहो में लट्ठम लट्ठ चल रही है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ भी तो लट्ठम लट्ठ चल रही है। कह रहा हूं, एक भी नेता का एक भी बयान किसी का भी आप सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में बता दें। आज ये सोशल मीडिया और मीडिया का युग है, हमसे पहले सूचनाएं आपके पास होती हैं, किसी का नहीं। भारतीय जनता पार्टी में एक बात बिल्कुल यथार्थ है कि निर्णय होने तक प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है और निर्णय होने के बाद उस निर्णय के प्रति प्रतिबद्धता प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि यहाँ जिसका लठ मजबूत होगा वो नेता हो जाएगा, जिसके पट्ठों में दम होगी वो नेता हो जाएगा। तो ये जो पट्टागिरी का माहौल है ये कांग्रेस का है और उनकी संस्कृति है और कांग्रेस ये स्वीकार भी करती है कि हम तो गुटों के कारण ही राजनीति में। ठीक है सूर्यकांत जी, क्या लगता है आपको इस विरोध के पीछे कौन है? हमने देखा है इसकी आग बहुत पहले लग चुकी थी, ऐसा लग रहा है, अब तो जो भभक गई है एक तरह से। आप देखिए राजा पटेरिया का एपिसोड होता है, किस तरह से नेता प्रतिपक्ष और कमलनाथ के बयान अलग अलग आते हैं। बाबूलाल चौरसिया का मामला होता है तो अरुण यादव के बयान अलग अलग आते हैं। बिंद के प्रभारी का मामला होता है तो अजय सिंह की दुखती रग पे एक तरह से हाथ रखने की कोशिश की जाती है, उनके बयान अलग आते हैं बिंद के मामले को लेकर। तो विरोध तो मुझे लगता है कि पहले से ही हो रहा था और अब सही समय पर तूल पकड़ रहा है, लेकिन इसके पीछे कौन है, हवा कौन दे रहा है, क्या देखते हैं आप? देखिए ब्रजेश जी, गुटबाजी तो बड़े से बड़े राजनीतिक दल में और छोटे से छोटे राजनीतिक दल में है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जो इस गुटबाजी से अछूता है। अंतर इतना है, किसी की गुटबाजी सतह पर आ जाती है, किसी की गुटबाजी बाहर दिखती है और किसी की गुटबाजी अंदरूनी तौर पर चलती है, जिसके बारे में जानते सारे लोग हैं। इसलिए क्या कहना तो गलत है कि उनमें गुटबाजी है, हम में नहीं, हम में है, उनमें नहीं है। ये तो अपन सवाल ही नहीं कर रहे ना कि गुटबाजी उनमें नहीं है, इनमें नहीं, सब तरफ है वो तो। अब रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में सबसे बड़ा मामला यह है कि इस मामले को तूल आखिर दिया किसने। इस मामले को तूल देने की बजाय भी कमलनाथ जी के अपने समर्थक है, ना वो बैनर पोस्टर लगाते, ना इस तरह की बातें सामने आती और ना इस तरह का माहौल बनता कांग्रेस को लेकर। अब दूसरी बात अगर आप आए तो अजय सिंह जी कमलनाथ जी से काम मांगते रहे कि भाई मैं कुछ काम करना चाहता हूं, मुझे काम दे दो। विधानसभा का वो चुनाव काम नहीं दिया तो काम लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। कमलनाथ जी ने काम नहीं दिया। काम आखिर क्यों नहीं दिया, इसकी वजह कमलनाथ जी जान सकते हो, अजय सिंह जी भी जान सकते हो और बाकी लोग जानते ही होंगे। दूसरा फिर आप अरुण यादव जी के पास। अरुण यादव जी ने लोकसभा उपचुनाव के लिए लगातार तैयारी की, 6 महीने तक पूरे का पूरा खंडवा लोकसभा क्षेत्र उन्होंने कवर किया, लेकिन जब टिकट की बारी आई तो उन्हें टिकट देने से वंचित कर दिया गया। टिकट किसे मिला, एक वयोवृद्ध नेता को दिया गया। जब कांग्रेस वहां पर चुनाव हार गई तो उसका ठीकरा किसके ऊपर फूटा, अरुण यादव के समर्थकों के खिलाफ। अरुण यादव जी के समर्थक जो जिलाध्यक्ष थे उन्हें पार्टी ने हटा दिया। फिर अगर आप आगे आकर बात करते हैं तो जीतू पटवारी जी जो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष थे,
उन्हें आप डिमोशन करके उपाध्यक्ष बना दिया गया। और जीतू पटवारी भी चूंकि युवा है और राहुल गांधी कैंप से जुड़े हुए हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं अधिक हैं, उस महत्वाकांक्षा के चलते वो भी विरोध में खड़े हो गए। अब इन सारे के सारे कांग्रेस के सिनेरियो में अगर आप जाते हैं तो वर्तमान काल में अरुण यादव जी जो अपना गुट चलाया करते थे वो इतने मजबूत नहीं रह गए, तो उन्होंने एक कांग्रेस के बड़े नेता का दामन थाम लिया जो कम से कम कमलनाथ जी के समकक्ष माने जाते हैं। फिर अगर आप आगे आए तो अजय सिंह ने भी उनका दामन थाम लिया, क्योंकि इन सारे नेताओं को पता है कि भविष्य में कमलनाथ जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कमलनाथ जी अपने हिसाब से ही सरकार बनाएंगे, कमलनाथ जी अपने हिसाब से ही प्रदेश में संगठन चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन नेताओं के अंदर अपने आप को लेकर कहीं ना कहीं भय व्याप्त होने लगता है कि कमलनाथ जी के रहते उनका भला नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि इसके जो कमलनाथ जी के विरोधी हैं उन सारे लोगों ने मिलकर एक इस तरह की व्यूह रचना रची है। लेकिन वो किस छाते के नीचे होगा ये भी खुलासा कर दीजिए ना सूर्यकांत जी। कोई ऐसा छाता है, कौन नेता है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हो? दर्शक थोड़ी नहीं समझ पाएंगे, राजनीति जानने वाले समझ सकते हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा स्पष्ट कर दे कुछ। दर्शक हमसे और आपसे ज्यादा समझते हैं और आप भी समझते हो उस चीज को। तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और यही बात है कि इस समय एक साथ कहीं ना कहीं इस मामले को तूल देने में लग गए हैं। ठीक है, तो धर्मेंद्र जी, कांग्रेस दो गुटों में बट गई है मध्य प्रदेश कांग्रेस। एक गुट कमलनाथ विरोधी हो गया और जिसके संरक्षण में जितने भी विरोधी थे उनके या जिनका कमलनाथ जी काम डालते रहे हैं, अब वो सब मिलकर उनका काम डाल रहे हैं। और जो सवाल उन्होंने उठाया था कि आपने कहा था कि बीजेपी में गुटबाजी है, तो उनकी गुटबाजी तो दिख नहीं रही, आपकी तो सार्वजनिक रूप से दिख रही है और एक के बाद एक नेता उसी सुर में बोल रहे हैं। ब्रजेश जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी जब आप एक दिन ये डिबेट करेंगे कि अजय बिश्नोई किस प्रकार से सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में ट्विटर के माध्यम से। अजय बिश्नोई ने बोला धर्मेंद्र जी, मैं आपको बता देता हूं, अनादि टीवी ने तब उस पर डिबेट की है, वो और अपना उमा दर्द भारती रो पर भी रहे हम डिबेट कर चुके हैं। ये गोपाल भार्गव अपना दर्द रो रहे हैं, जयंत मलैया अपना दर्द रो रहे हैं। भाजपा का डिबेट तो मैं क्या कर सकता हूं, आप सच मान लीजिए, अभी पढ़िए पब्लिक डोमेन में। ये तो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने भाजपा की नीति को जिया है, आज वो कहां पहुंच गए और बिकाऊ दाल आकर पूरी मलाई खा रहे हैं कि दर्द और पीड़ा को लेकर कभी डिबेट, कभी गुटबाजी पर चर्चा करें। रही बात कांग्रेस की गुटबाजी की, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। सारे नेता मिलकर मध्य प्रदेश में 2023 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और ये भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी तक मान लिया है। उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। भाई वो तो जी का जो सवाल है उसका भी जवाब दे दीजिए कि जब लालसा नहीं है आपकी, समाज सेवा करने की भी लालसा नहीं है, तो फिर क्यों आप सत्ता पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्या नहीं, लालसा हम समाज सेवा कर, राजनीति समाज सेवा करने का ही तो जरिया है। 18 साल से पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। इनका राज मंत्री कह रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने भ्रष्टाचार का यह आलम मचा दिया है कि बिना लिए दिए पटवारी और तहसीलदार के यहाँ भी कोई काम नहीं होता। ये दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का है ब्रजेश जी कि 18 साल हो गए शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बने हुए और सवाल के नेता से पूछ रहे हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। 9 साल हो गए मोदी जी को केंद्र में प्रधानमंत्री बने हुए। तो जवाब दे दो ना, जवाब देने से भी क्यों भाग रहे हो? बोले आप लोग जवाब नहीं दे तो हम तो दे रहे हैं, ऐसा कहो और जवाब तो फिर सवाल करो। तो एक मौलिक दबाव बनेगा ना कि उनको भी जवाब देना पड़े। एक तरफ सवाल हो रहा है, दूसरे तरफ से भी सवाल हो रहा है, तो जिसने पहले सवाल किया है उसका जवाब दे देते, फिर सवाल कर लेते। आप बताएं कौन सा सवाल है, मैं जवाब देने तैयार हूं, बताएं। अरे जिनसे सवाल कर रहे हैं उनको जवाब देना चाहिए ना। मेरे सवालों का तो जवाब दे ही रहे हो आप, भले ही गोल गोल घुमा के दे रहे हो। लोया जी जवाब दे रहे हैं आपके सवाल का। मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। जेपी अग्रवाल डिबेट कर चुके हैं हम। आप नहीं, जेपी अग्रवाल, यादव, राहुल सिंह और जीतू पटवारी ये लोहिया जी,
सुनिए, जेपी अग्रवाल जी ने क्या कहा, आप लोग क्यों कांग्रेस की इतना चिंता करते हो? हमारे कांग्रेस के प्रभारी जी ने क्या कहा कि कांग्रेस में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम लोग अपने मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल जब हमारा बैठता है तब करता है। लेकिन ये नहीं कहा कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि कमलनाथ जी हमारे नेता नहीं है। अगला चुनाव हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही लड़ने जा रहे हैं, और कमलनाथ जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं। जनता को क्यों गुमराह करना, जनता को क्यों भ्रम में डालना? कह दो ना कि कमलनाथ जी बनेंगे, बाकी की जो परंपरा है उसका पालन करते हुए कमलनाथ जी बनेंगे। ये तो तो बता सकते हैं, हम लोगों ने कभी किसी को गुमराह किया नहीं है। हम तो भ्रष्टाचार में डूबी 18 साल की सरकार, मोदी जी ने 2 करोड़ को हर साल वादे का क्या हुआ, महंगाई का, ये उल्टा। क्योंकि जिस दिन से गोविंद सिंह विपक्ष के नेता बने उस दिन से कमलनाथ जी विधानसभा नहीं गए। तो आपका नेता तो कोई एक दूसरे को मानने किसी के तैयार नहीं है, वो विधायक होते हुए आज तक विधानसभा आप अपनी सरकार चला रहे हैं, 18 साल हो गए। लोहिया जी, मेरा एक प्रश्न है, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न मैं कर सकता हूं। मैं विपक्ष का प्रवक्ता हूं तो एक हक तो मेरा बनता है। आप मुझे बताइए, व्यापम का दंड खेल रहा मध्य प्रदेश, आज एक नए घोटाला आज फिर सामने आया है, नर्सिंग परीक्षा का पेपर 15 माह में आपने भी तो व्यापम में कुछ नहीं किया धर्मेंद्र जी। मैं आपको पूछ रहा हूँ, और विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, ये बात कांग्रेस पार्टी आपको समझा रही है। यह प्रश्न इस बात का है कि विधायक दल ने शिवराज जी को नेता चुना है, इसलिए वो मुख्यमंत्री हैं। आपका विधायक दल में तो 114 लोग थे, आज 90 भी नहीं बचे। तो आप देखिए तो किन परिस्थितियों में आप जी रहे हैं। अरे जनता आपको जवाब देने तैयार है। आपने जो नोटों की दम पर जनतंत्र का और लोकतंत्र का हनन किया है, 2023 में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है सूर्यकांत जी, क्या जो जिस तरह से विवाद चल रहा है कांग्रेस में सीएम की कुर्सी को लेकर, इससे बीजेपी को फायदा होते देख रहे हैं आप और कांग्रेस को नुकसान, या इस विवाद से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, निश्चित रूप से आप मानकर चलिए, जिस तरह से कांग्रेस में विवाद शुरू हुआ उससे मतदाताओं में, कांग्रेस में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, कांग्रेस एकजुट है। ब्रजेश जी, मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं। आपकी भी जनता सुन रही है धर्मेंद्र जी, आपने जो कहा वो भी सुन लिया होगा, दर्शक खुद समझदार हैं आज की तारीख में। जी सूर्यकांत जी जल्दी। उस भ्रम की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से फायदा लेने का प्रयास करेगी, और एक विपक्षी दल होने के नाते करना भी चाहिए। जहां तक धर्मेंद्र जी कह रहे थे, धर्मेंद्र जी मैं आपको याद दिला दूं, क्या कांग्रेस के एक बड़े नेता जो कहा जाता था कि सरकार में पर्दे के पीछे से सरकार चला रहा है, कमलनाथ जी की सरकार में 15 महीने के में, तो क्या वो नेता जिन्हें लोग राजनीति में आज अर्जुन सिंह के बाद दूसरा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक मानते हैं, क्या उन्हें पता नहीं था कि उनके विधायकों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है या उनके विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? ठीक है, वो तो नड्डा जी में बहुत पानी बह गया है सूर्यकांत जी उस मुद्दे पर, तो बहरहाल आप समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाथ के विरोध के पीछे निश्चित तौर पर कोई तो है, क्योंकि एक के बाद एक नेताओं के सुर इस तरह से आ रहे हैं, वो भी चुनावी साल में, जब कांग्रेस को लगता है कि उसके पक्ष में माहौल बन गया है, जब उसको लगता है कि हम सत्ता में लौट रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस विरोध के मायने भी हैं। और विरोध के पीछे ये भी हो सकता है जो सूर्यकांत जी ने इशारा किया है कि जिन जिन लोगों को हाशिए पर धकेला गया था वो सब अब मुखर हो रहे हैं, और कोई तो झंडा बरदार है जो उनको संरक्षण दे रहा है। ये कौन है दर्शक भी समझते हैं और राजनीतिक जानकार भी। फिलहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।